ये कहानी एक भिखारी की है जो एक गांव में रहता था। वह भिखारी बहुत ही ताकतवर और स्वस्थ था, लेकिन काम करने में सुस्ती करता था। इसीलिए उसने भीख मांगना शुरू कर दी और लोग उसे भीख दिया भी करते थे। इस भिखारी की एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। वह रोज भीख मांग कर लाता और उसका खानदान उसी पर गुजारा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था, तो वह भिखारी भीख मांगने के लिए निकलता है। उसने आसपास के 4-5 गांव में भीख मांगी, लेकिन उस दिन किसी ने भी उसे कुछ न दिया, सिर्फ 2 लोगों के सिवा। एक शख्स ने उसे कुछ गेहूं दी और दूसरे ने उसे 2 रोटियां। उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह भिखारी ये 2 रोटियां और कुछ गेहूं लेकर वापस घर जा रहा था, तो रास्ते में उसे जंगल में एक बुजुर्ग नजर आते हैं जो एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और उनकी हालत बहुत खराब होती है। ये भिखारी उनके पास जाता है और उन्हें संभालता है। वह बुजुर्ग भिखारी से कहते हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अगर मैं कुछ खा लूंगा तो मुझे बेहतर महसूस होने लगेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब भिखारी के पास सिर्फ 2 रोटियां और कुछ गेहूं थीं और दूसरी तरफ उसके घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। भिखारी सोच में पड़ गया कि क्या मैं ये रोटियां बुजुर्ग को दे दूं या नहीं। अगर मैंने आधी भी रोटी दे दी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे और गेहूं तो अभी पकने के काबिल भी नहीं है। काफी सोचने के बाद उसने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर उस बुजुर्ग को दे दिया और वहां से चल दिया। थोड़ी ही दूर गया था कि उसे अपनी थैली में कुछ चमक नजर आने लगी। जब उसने थैली के अंदर देखा तो वही रोटी का टुकड़ा जो उसने बुजुर्ग को दिया था सोने में बदल चुका था। ये देखकर भिखारी हैरान रह गया और फौरन दौड़ता हुआ वापस उस बुजुर्ग के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बुजुर्ग कहीं गायब हो चुके थे। तब भिखारी समझ गया कि वह जरूर कोई चमत्कारी बुजुर्ग थे। अगर मैं उन्हें दोनों रोटियां दे देता तो वह भी सोने में बदल जाती, लेकिन मैंने मौका गंवा दिया। सिर्फ अपने बारे में सोचा और किसी जरूरतमंद की पूरी तरह मदद न की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, दूसरों की मदद जरूर करो, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। जब भिखारी ने सिर्फ एक टुकड़ा रोटी का दिया तो वह सोने में बदल गया। यह हमें सिखाता है कि छोटी सी नेकी भी बड़ी बरकत ला सकती है। सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, दूसरों के लिए भी जियो। भिखारी ने सिर्फ अपने बच्चों का सोचा और मौका गंवा दिया। अगर वह दूसरों के बारे में भी सोचता तो और ज्यादा फायदा पाता। खुदगर्जी हमेशा नुकसान देती है। नेकी का सिला जरूर मिलता है, चाहे फौरन न मिले। हमें अक्सर लगता है कि हमारी नेकी जाया गई, लेकिन हकीकत ये है कि नेकी का बदला कुदरत किसी न किसी तरीके से जरूर देती है, जैसे रोटी का टुकड़ा सोना बन गया।